स्टेटा के इस कोर्स को ज्वाइन करने का शुक्रिया। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे स्टेटा की मदद से हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और फर्दर एडवांस और बेसिक एनालिसिस के लिए डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप स्टेटा ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में ये ओवरऑल जो स्टेटा का इंटरफेस है, इसमें हमारे पास डिफरेंट सब विंडोज़ या सब सेक्शंस हैं। जो मेन आपके पास ये सेक्शन है जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ये सेक्शन वो है जहाँ पे आपके पास जो भी आप कमांड्स देंगे उसकी जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे शो होगी। जैसे अगर आपने कोई टेबल क्रिएट की है, कुछ भी चीज़ की है, तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ बॉटम में आपके पास कमांड लिखने की स्पेस है, तो यहाँ पे आप कोई कमांड लिखेंगे और फिर इंटर करेंगे तो वो यहाँ से हिट होगी। लेफ्ट साइड के ये जो पैन है, ये जो सेक्शन है, इसमें आपकी जितनी भी डिफरेंट आप कमांड्स दे रहे होंगे स्टेटा के अंदर, डिफरेंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी। अगर बात की जाएगी राइट साइड पे यहाँ पे, तो ये वेरिएबल सेक्शन है। इस सेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, नेम है, लेबल है, तो जिनको हम आगे डिटेल में जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर इसके नीचे हमारे पास प्रॉपर्टी का सेक्शन है। ये दो कैटेगरीज हैं, एक वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरी डाटा की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास वेरिएबल नेम है, उसका लेबल है, उसकी टाइप है कि किस टाइप का वेरिएबल है, फिर हमने इसको फॉर्मेट कौन सा यूज़ किया हुआ है, अगर उस वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू लेबल अटैच है और कोई नोट्स हैं तो वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। फिर नीचे अगर हम डाटा की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फाइल नेम है, देन उस फाइल का पाथ होगा, लेबल अगर कोई हमने मेंशन किया हुआ है, नोट्स हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हमारे उस डाटा सेट के अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। फिर उसके साथ हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होंगी, फाइल साइज़ होगा और मेमोरी जो स्टेटा यूज़ कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगी। और अगर हम बात करें तो टॉप पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन सेक्शन है जिसमें डिफरेंट हमारे पास आगे फर्दर कमांड्स या जो भी आप उसको नाम दे लें वो ओपन होती हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे फाइल का है। फाइल के साथ हमारे पास एडिट का ऑप्शन है जिसमें काफ़ी सारी आगे फर्दर डिटेल फंक्शंस हमारे पास ओपन हो सकते हैं। फिर डाटा को मैनिपुलेट करने के वाले से यहाँ पे कुछ एडिशनल फंक्शन जो हैं उन पर उनके ऑप्शन मौजूद होते हैं। ग्राफिक्स आ जाएगा, फिर हमारे पास फिर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। इसके नीचे हमारे पास कुछ फंक्शंस जो हैं उनके डायरेक्ट बटन बने हुए हैं, जिसमें एक हमारे पास ये क्रॉस का है। क्रॉस मतलब ब्रेक होती है। ये बेसिकली स्टेटा के अंदर एक प्रोग्रामिंग फाइल बनती है, उसको रन करने या उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है। फिर आगे हमारे पास क्लियर का है कि अगर हम स्टेटा के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, डाटा लोडेड है, कुछ भी है, उसको क्लियर करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास वेरिएबल मैनेजर है, साथ में हमारे पास डाटा एडिटर है, यानी कि हम डाटा को ब्राउज़ करके तो इस तरह से उसके तमाम जो वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एडिट कर सकते हैं। फिर साथ में जो एडिटिंग ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास बेसिकली ब्राउज़ का है, सिर्फ हम व्यू कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये एडिटर का है, यानी इसकी मदद से हम डाटा को एडिट कर सकते हैं। जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक पूरी अपनी प्रोग्रामिंग की फ़ाइल तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें ने ऑपरेट होना है, तो सेम वे में स्टेटा भी हमें ऑप्शन देता है। फिर हमारे पास ये ग्राफिक्स को एडिट करने का ऑप्शन होता है। ये कुछ और चीज़ें इनको हम आगे चल के देखेंगे। ये प्रिंट का प्रीव्यू एक बटन है हमारे पास, डायरेक्ट सेव का है और फिर ये ओपन का है। तो ये मेन हमारे पास इंटरफेस है स्टेटा का। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि इस सेक्शन के दौरान हम स्टेटा 14 यूज़ कर रहे होंगे, बल्कि इस ओवरऑल कोर्स के अंदर हम स्टेटा 14 यूज़ करेंगे। आज के इस सेशन में हमने सिर्फ देखा कि स्टेटा का ओवरव्यू किया है और स्टेटा के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को कहाँ पे कैसे लोकेट कर सकते हैं।